दीपावली के दूसरे दिन केकड़ी शहर में निकाली गई गांसबेरू की सवारी पर इस बार सियासी छाया देखी गई, यानी कि इस परंपरा में सियासी सवारी साफ दिखाई दी। केकड़ी में दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट पर रात को गांसबेरू की सवारी निकाली जाती है। मान्यता है कि इस सवारी के निकालने से सुख समृद्धि व खुशहाली रहती है। करीब 3 दशकों से केकड़ी में इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, लेकिन इस बार प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए सवारी पर रोक लगा दी थी। बस यहीं से ही सियासी फायदे की कहानी शुरू हो गई। सवारी निकालने के दिन देर रात प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, लेकिन बाद में युवाओं के उत्साह के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और गांसबेरू की सवारी निकालने की अनुमति दी गई। गांसबेरू की सवारी निकालने के बाद सत्तारूढ़ दल व विपक्ष की ओर से सवारी निकालने का श्रेय लेने की होड़ मच गई। ये बात अलग है कि सवारी के दौरान पुलिस प्रशासन को कितनी परेशानियों, दिक्कतों व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पुलिस के जवानों तक पर असामाजिक तत्वों ने प्रतिबंधित पटाखे फेंककर इस बदरंग परंपरा को बरकरार रखा। सवारी के दौरान पुलिस की एक तरह से अग्नि परीक्षा ही थी, जो कि पुलिस अधिकारियों की कार्यकुशलता, सजगता व सक्रियता से पूरी हो गई। गांसबेरू की सवारी पुलिस के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण थी कि इस बात का अंदाजा इससे ही लगा सकते हैं कि एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, डीएसपी क्यू सिंह, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, तहसीलदार राहुल पारिक जैसे अधिकारियों को पटाखा युद्ध के बीच सड़क पर उतरना पड़ा। यानी कि श्रेय के असली हकदार तो पुलिस के अधिकारी व पुलिस के जवान थे। अब गांसबेरू की सवारी निकालने को लेकर दोनों ही दलों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों ही दलों के नेता श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। यानी कि बात साफ है कि विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 2 साल बाकी हों, लेकिन सियासी लाभ लेने की तैयारी अभी से ही शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट केकड़ी तक। केकड़ी शहर के अजमेर रोड पर कृष्णा नगर में एक खंडरनुमा मकान में अज्ञात युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है, जिसकी फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शिनाख्त के लिए शव को कब्जे में लेकर राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। सिटी पुलिस की मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार कृष्णा नगर इलाके में एक खंडरनुमा मकान से बदबू आने पर क्षेत्रवासियों ने मौके पर जाकर देखा तो मकान में एक युवक का शव दिखाई दिया, जिस पर क्षेत्रवासियों ने सिटी पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सिटी पुलिस के थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय मई पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे। शव की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। मामले में प्रथम दृष्टया लग रहा है कि युवक की अधिक शराब पीने व सर्दी के कारण मौत हुई है। फिलहाल सिटी पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है कि मौत किन कारणों से हुई है, जिसके बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। अजमेर जिले के राशन डीलरों की बैठक नसीराबाद शहर के गांधी चौक पर रामचंद्र धर्मशाला में संपन्न हुई। बैठक में राशन डीलर एसोसिएशन अजमेर के नाम से नवीन संगठन का गठन किया गया। संगठन की चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने तक सर्वसम्मति से कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर दिनेश कुमार सिंगल व संयोजक पद पर शिवराज चौधरी को चुना गया है। जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए प्रत्येक तहसील से 5-5 सक्रिय राशन डीलरों को शामिल किया गया है। बैठक में संयोजक शिवराज चौधरी, अध्यक्ष दिनेश सिंगल, किशनलाल चौधरी, साबुद्दीन काठात, राजेंद्र चौधरी, शेर मोहम्मद, रामगोपाल शर्मा, गुलाबचंद हरवाणी, विजयकांत, स्वतंत्र पुलवारी, रामदेव लोधा, रामकरण गुजर, सद्दीक मोहम्मद, शिवराज चौधरी बटियाणी, राजेंद्र जोशी, शब्बीर अली आजाद, भगवान सिंह रावत, तेजमल माली, कुलदीप सिंह सहित जिले की सभी तहसीलों के राशन डीलर मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी पंचायत समिति के ग्राम तसवारिया में शमशान घाट के निर्माणाधीन 4 दीवारी कार्य में घटिया निर्माण सामग्री काम में लेने पर ग्रामीण भड़क उठे। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए निर्माण कार्य को बंद करा दिया। जानकारी के अनुसार तसवारिया गांव में शमशान घाट के 5 लाख की लागत से 4 दीवारी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। शमशान घाट में ठेकेदार की ओर से घटिया सामग्री निर्माण काम में लेते हुए निर्माण करने पर ग्रामीणों ने कार्य को बंद करा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार निर्माण में सीमेंट व बजरी मानकों के अनुरूप काम में न लेकर घटिया बजरी काम में ले रहा है।
निर्माण में नाले की बजरी काम में ली जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार ने 4 दीवारी की नींव में सीमेंट का उपयोग न करते हुए सूखे पत्थरों से भर दी, जिससे दीवार के गिरने की आशंका रहेगी। निर्माण में ठेकेदार नियमों को ताक में रखकर गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य कर रहा है। ग्रामीणों ने विकास अधिकारी से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य कराने की मांग की है। इस मौके पर शिवराज जाट, महेंद्र साहू, गणेश कुमार, गजेंद्र चौधरी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। कसवाले शमशान घाट में चल रहे कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है और कई बार उसको बताने के बावजूद ठेकेदार सुनाई नहीं कर रहा है और घाटे की सुनी चुनाई करवा रहा है और बारिश में वो गिर भी सकती है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। घटिया सामग्री ना सीमेंट ना कंकड़ ईंट कुछ भी लगाकर सूखी पत्थरों से चुनाई करके शमशान घाट की दीवार बना रहा है। अतः प्रशासन से निवेदन है कि अति शीघ्र उस पर कार्रवाई की जाए और कार्य को रुकवा दिया जाए। धन्यवाद। सरवाड़ थाना इलाके के चंडाली गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। दरअसल जयपुर से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने चंडाली गांव पहुंचा था। इसकी भनक परिजनों को लगी तो परिजनों ने प्रेमी को पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर प्रेमी की जमकर धुनाई की गई। बताया गया है कि जानकारी मिलते ही सरवाड़ पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं इस संबंध में सरवाड़ थाना प्रभारी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि चंडाली गांव केकड़ी पुलिस थाने में आता है।